इसका ऑडियो ऑन करेंगे तब होगा ना रिकॉर्डिंग आवाज के साथ। इससे करना है आवाज हो जाएगा उससे। हाँ अच्छा। नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवशाहूरम् नमः हम सभी लोग प्रातः काल उठ करके अपने मन को स्वस्थ और अपने तन को स्वस्थ करते हैं योग और ध्यान आदि के माध्यम से। जैन धर्म में योग और ध्यान का बहुत महत्व है। योग की शुद्धि और उपयोग की शुद्धि दोनों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। योग और उपयोग की शुद्धि और विशुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन, वचन और काया इन तीनों की शुद्धि के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए अध्यात्म का सहारा लिया जाता है, वचन की शुद्धि के लिए व्याकरण का सहारा लिया जाता है और काय की शुद्धि के लिए हम ये योग आदि का सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ आचार्य स्वरूपचंद स्वामी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इस प्रकार से 8 आयाम बताए हैं, अष्टांग योग बताया है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर शुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि कर सकते हैं। और ये कार्य जो है जब तक हमें पवित्रता की प्राप्ति नहीं हो जाती है, परम विशुद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हमको प्रतिदिन करना ही चाहिए। जैसे भोजन के बिना यह तन चल नहीं पाता है, ऐसे ही हमारे यह प्रतिदिन की क्रिया होना चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर स्वामी का सच्चा ज्ञान प्राप्त है। यहाँ पर ध्यान जो है सम्यक ज्ञान के सहारे होता है। सम्यक ज्ञान है तो ध्यान है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं होता है, मात्र एक टाइम पास होता है। तो हमें सम्यक ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान के बल से हमें योग ध्यान आदि करना चाहिए। तत्व ज्ञान हमारा सम्यक हो, हम जाने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे जीवन में क्या करना है। ऐसा तत्व ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है, तब उसके माध्यम से हम ध्यान करते हैं। ध्यान में हमें क्या है, हमारे अंदर एकाग्रता लाना ही हमारा ध्यान है। तो उसके लिए हमें वेद ज्ञान की जरूरत होती है। वेद ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान से ही प्राप्त होता है, भगवान के ज्ञान से हमें प्राप्त हुई। तो शरीर का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और इससे ज्यादा हमें ध्यान अपने जो है परिणामों पर रखना है, परिणामों पर रखना है। तो हमारी परिणामों की विशुद्धि होना बहुत जरूरी है। ध्यान जो है एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान, चित्त का जो है एक में स्थिर हो जाना और बाकी जो है विचारों का, अशुभ विचारों का, चिंता का निरोध हो जाना, इसका नाम
ध्यान है। ध्यान शुभ ध्यान भी होता है और ध्यान शुद्ध ध्यान भी होता है। जब हम किसी चीज का अवलंबन लेते हैं तो वो हमारा शुभ ध्यान होता है। जैसे हम भगवान का अवलंबन लेते हैं, भगवान की वाणी का अवलंबन लेते हैं या किसी भी मंत्र का अवलंबन लेते हैं तो वो समय हमारा शुभ ध्यान होता है। और जब हम निर्विकल्प दशा में जाते हैं तो उस निर्विकल्प दशा में शुद्ध ध्यान होता है। शुद्ध ध्यान के बल से ही कर्मों की निद्रा होती है और उसके माध्यम से ही हम जो है मोक्ष आदि को प्राप्त करते हैं। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको जिन धर्म जिन शासन मिला हुआ है और आप अपने जीवन के स्वस्थ जीवन के प्रति भी बहुत ही आप जागरूक हैं और इसके साथ साथ आप जो है अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। जैसे सुबह पूजा पाठ स्वाध्याय या प्रवचन लाभ आदि अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपका जो है आत्मा भी परम पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में सम्यक पुरुषार्थ करते रहें और योग और ध्यान को आप करें। वर्तमान में इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। हमारे जैन धर्म में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है और इसी का ही हमारा जो है मेन लक्ष्य रहा कि ध्यान, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान से ध्यान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही शांति आती है। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग और प्रत्याग से शांति प्रकट होती है। तो हम अपने जीवन में शांति ही चाहते हैं, हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं और वो सुख जो चाहते हैं वो हम अतीन्द्रिय सुख चाहते हैं, हम अनिंद्रिय सुख चाहते हैं। जैसे सिद्धों में अनंत सुख है वैसा हम सुख चाहते हैं। इसके लिए हमें सतत ही पुरुषार्थ करना चाहिए, सतत ही प्रयास करना चाहिए। अपने खान पीन को सबको ध्यान में रखते हुए हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा व्यापार शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो। इन चारों की शुद्धि होना आवश्यक है। हमारा आचार विचार व्यापार और व्यवहार इन सब शुद्धि होने से मतलब इन सब में अच्छी पवित्रता होने से हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहती है और फिर हमें योग और ध्यान आदि करने का भी एक सहज प्रक्रिया हमारी बन जाती है। आप सब लोगों को जो जूम के माध्यम से प्रतिदिन सुना है मैंने, कितने दिन करीब 850 दिन, हाँ 750 दिन से कंटिन्यू आप जो है यह कार्य कर रहे हैं। अभी गिनना नहीं है 700 800 900, अब तो ये समझ लो कि आपका ये जीवन लाइफ जीवन में पूरा करना ही करना है। ये आपकी दिनचर्या बन जाना चाहिए कि हमें प्रातः काल उठ करके अपने योग ध्यान आदि से जीवन प्रारंभ करना है। ये बॉडी चार्ज हो जाती है यदि हम सुबह यह कार्य करते हैं। अपने मुद्राओं और प्राणायाम प्रत्याहार और थोड़ा सा ध्यान जो हम करते हैं तो हमारी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, हमारी आत्मा भी चार्ज हो जाती है और दिन भर जो है बिल्कुल हम स्वस्थता का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। यदि हम सुबह सोते रह गए और हमने यह कार्य नहीं किया तो फिर हमारी बॉडी में रिलैक्सपन नहीं आएगा, थके थके से लगेंगे, चिड़चिड़ापन लगेगा और जो है हमारा मूड जो है वो सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन की यह चर्या बन जाना चाहिए हमारी कि हमें ये उठ करके जो है योग और ध्यान ये सब हमें करना ही करना है अपने शरीर स्वस्थ के लिए। क्यों? यदि शरीर स्वस्थ है तो आप आगे चल करके ध्यान आदि भी कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान का प्रथम उपदेश शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना, कि शरीर जो है निश्चय से धर्म का साधन है। इसलिए शरीर की स्वस्थता पर ध्यान देना है। ये हम शरीर पर ध्यान नहीं देना है, शरीर में नहीं हूँ ये तो पक्का है, ये तो निश्चित है, ये तो नक्की है, ठीक है ना। लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम धर्म ध्यान कर पाएंगे, हम मंदिर जा पाएंगे,
हम तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, इससे त्याग तपस्या कर पाएंगे, सामायिक कर पाएंगे, कायोत्सर्ग कर पाएंगे, अपने पापों की आलोचना कर पाएंगे, प्रत्याख्यान कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहा तो हम निश्चित ही अपने धर्म ध्यान से भी जो है बिल्कुल हट जाएंगे। इसलिए प्रातः काल उठ करके इस शरीर को स्वस्थ रखें, इसको एक्टिव रखें, योग आदि के माध्यम से, और फिर ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, त्याग, तपस्या, साधना, संयम, समता आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखें। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका जीवन स्वस्थमय हो, आपका जीवन धर्ममय हो। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमो सागर जी महाराज जी की जय। महाराज श्री